Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. We are doing microeconomics. The name of the chapter is production function. Chapter number 6. Two parts of this chapter are completed. Today we start third part of this chapter. Today we are doing the topic returns to a factor. In returns to a factor, the topic is the law of variable proportion. Law of variable proportion क्या होता है? It states that as more and more of the variable factor is combined with the fixed factor. वेरिएबल फैक्टर मैंने आप लोगों को बताए थे, जैसे लेबर जो होती है, रॉ मटेरियल जो होता है, जिसको प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं. और फिक्स्ड फैक्टर कौन से होते हैं? जिनको हमने एक बार प्रोडक्शन के अंदर लिमिट कर दिया, एक बार प्रोडक्शन के अंदर हमने जिनको लगा दिया, उनको हम आगे चेंज नहीं कर सकते हैं. चाहे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, फिक्स्ड फैक्टर जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे. एमपी क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस, एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर डिक्रीजेस एंड एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर बिकम जीरो और इवन नेगेटिव. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, जब हम वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को मिला करके कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंजेस करते हैं, ठीक है, और फिक्स फैक्टर तो हमारा कांस्टेंट रहता है. मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, चाहे ज़्यादा करें चाहे कम करें, तो फिक्स फैक्टर का जो कॉस्ट आएगा वो सेम रहेगा. तो उसके बाद में 4 कंडीशंस हमारे सामने आती है. एक तो होता है एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल इंक्रीज, कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वेरिएबल फैक्टर का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि अगर आपने ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ किया, अगर आपने ज़्यादा लेबर काम में लगाई, ज़्यादा लेबर को आपने काम कराया, तो आपका वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दूसरा कंडीशन क्या होता है? एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर डिक्रीजेस, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वेरिएबल फैक्टर का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. थर्ड कंडीशन क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर बिकम जीरो. ऐसा भी होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. फोर्थ कंडीशन किसकी होती है कि वो किस में चला जाएगा? नेगेटिव के अंदर चला जाएगा. समझ में आया आप लोगों को? 4 कंडीशंस यहाँ पर होगी. एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल इंक्रीज, या तो वो इंक्रीज होगा ये, या फिर वो डिक्रीज होगा. जीरो भी वो जा सकता है और नेगेटिव भी वो हो सकता है. फोर्थ जो स्टेज होती है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट स्टेज के अंदर वो इंक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा, फिर वो डिक्रीज होने लग जाएगा, फिर वो जीरो पे जाएगा और उसके बाद में वो किस पर चला जाएगा? नेगेटिव के अंदर चला जाएगा. जैसे मैंने आप लोगों को सेकंड पार्ट के अंदर आप लोगों को मैंने चपाती का एग्जाम्पल बताया था कि हमें बहुत भूख लगी हुई होती है, तो हमारा जो डाइट है 3 चपातीस का, अगर हम 3 चपाती कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है. हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमारी जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका वेरिएबल फैक्टर का एमपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, 3 चपाती का आपका डाइट है, आपने एक और कंज्यूम कर लिया, एक एक्स्ट्रा चपाती और कंज्यूम कर लिया, तो आप वहाँ पर आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होने लग जाएगा. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर एमपी जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. उसके बाद आप 5th चपाती कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कोई हैप्पीनेस नहीं होगा. नेक्स्ट, अगर आपने एक मोर चपाती कंज्यूम किया तो उस कंडीशन के अंदर आपका एमपी किस में चला जाएगा? नेगेटिव के अंदर चला जाएगा. अगर आपको उससे कोई इफेक्ट होता है, अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो आपका वो जो चपाती का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव के अंदर चला जाएगा. समझ में आया आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग रिलेशन बताऊंगी टीपी एंड एमपी. ठीक है, नाउ रिटर्न्स टू अ फैक्टर. रिटर्न्स टू अ फैक्टर हम क्या कर रहे थे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को 3 कंडीशंस बताई थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव. 3 कंडीशंस होती है. ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों को 4 बताई थी. एक बताया था मैंने आपको इंक्रीजिंग, एक बताया था मैंने आपको डिक्रीजिंग एमपी, एक बताया था मैंने जीरो, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था नेगेटिव. ठीक है, 4 कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी. यहाँ पर हम 4 कंडीशंस जो हैं वो 3 कंडीशंस मेन इसके अंदर शो करते हैं. ठीक है, आप जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का थ्योरी लिखोगे तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. 3 स्टेजेस हम इसके अंदर शो करेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल एंड नेगेटिव रिटर्न्स. नाउ सी द टेबल एंड डायग्राम ऑफ टीपी एंड एमपी. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट टीपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट, और एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट. इतना हम लोगों को पता है.
सी लैंड यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। क्या है हमारा लैंड, फिक्स फैक्टर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक बार फिक्स कर दिया जाता है प्रोडक्शन के अंदर, एक बार लगा दिया जाता है, जिसके यूनिट्स के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा, फिक्स फैक्टर कहलाएगा। और जो यहाँ पे हमारी लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या कहलाएगी, फिक्स फैक्टर कहलाएगी। लेबर जो हमारा है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल फैक्टर, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, हम ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं, तो लेबर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ सी द टीपी। टीपी क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्ट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि सम टोटल यूनिट्स जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जितना टोटल प्रोडक्शन हम करते हैं, वो किसके अंदर आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है एमपी। एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट जो टीपी के अंदर हम ऐड करेंगे, एक एक्स्ट्रा यूनिट का जो हम प्रोडक्शन करते हैं, वो इंक्रीज होके किसके अंदर चला जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी के अंदर चला जाएगा। नाउ सी द डायग्राम। दो यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ये बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। टीपी एमपी का रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो रहा है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर हम क्या शो कर रहे हैं, टीपी, और सेकंड डायग्राम के अंदर हम क्या शो कर रहे हैं, एमपी। ठीक है, सबसे पहले हम टीपी की बात करते हैं। टीपी पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये ऊपर गया, इंक्रीज होते होते धीरे धीरे ये क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, ये कर्व ऊपर जाने के बाद में डाउनवर्ड आता है, तो कर्व डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। अपने हाईएस्ट लेवल पे वो चला गया, हाईएस्ट लेवल पे जाने के बाद में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स का क्या मतलब है। टीपी इंक्रीज हो रहा है, 2 से किस पे चला गया, 5 पे, 5 से किसके ऊपर आया, 9 के ऊपर, देन 12, 14, 15, 15 एंड 4। सी द रिलेशनशिप। इनका जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से समझना। 2 और 5, इन दोनों का जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो क्या निकलेगा, 3। ठीक है, 5 और 9 का हमने डिफरेंस निकाला तो कितना हुआ, 4। 12 और 14 का डिफरेंस कितना आया, 2, देन 1, देन 0 एंड देन -1। डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। यहाँ पर ये लेवल अलग हो गया, ये लेवल अलग हो गया और ये लेवल अलग हो गया। ठीक है, फर्स्ट लेवल के अंदर 3 से कितना हो गया, 4। जो गैप था, जो डिफरेंस था दो डिजिट्स के बीच में, वो 3 से कितना हो गया, 4। यानी कि बढ़ती हुई दरों पर, मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो के अंदर बताया था कि टीपी इंक्रीज होगा, लेकिन बढ़ती हुई दरों पे, इंक्रीजिंग रेट पे। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है, जैसे पहले 3 का डिफरेंस था, अब कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका गैप यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 3 से 4 हो गया। तो फर्स्ट 3 यूनिट्स जो वो बनाएगा, वो किस पे बनाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पे बनाएगा। आई बात समझ में कि जितना हम लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, जितना भी हम रॉ मटेरियल इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा उतना ही प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या होता है, जैसे हम ज़्यादा लेबर लगा देते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, अब जितनों की नीड है अगर उतना हमने लगा दिया, जैसे 5% की नीड है तो हमने 5% वहाँ पर लगा दिए, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। जितना हम उनसे चाहते हैं उतना वो प्रोडक्शन करके देंगे हमको। लेकिन नीड वहाँ पर 5 की है और हमने वहाँ पे 7 लेबर लगा दी, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ लोग काम करना बंद कर देंगे या उनकी स्पीड कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो जो प्रोडक्शन कम होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ में आया। अब देखो 12 के बाद में 14 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आया, 9 to 12 का डिफरेंस कितना आया, 3। उसके बाद में 12 to 14 का डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो ये जो डिफरेंस था, जो गैप है, वो 3 से किस पे चला गया, 2 पे। यानी कि ये जो गैप है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गैप डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ में आया आप लोगों को। अब 15 to 15 में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सीधा दोनों का सेम आ रहा है और डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, 0। 0 वाली कंडीशन आ गई यहाँ पर, मैंने आप लोगों को जो बताई थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 0 देन नेगेटिव। उसके बाद में 15 से 14 में ये कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। ठीक है, पहले 15 प्रोड्यूस कर रहे थे यूनिट्स, अब प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, 15 से किस पे चला गया, 14 के ऊपर। तो यहाँ पर
जो टोटल प्रोडक्ट था वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। नाउ सी, अब टीपी आप लोगों को समझ में आ गया, टीपी क्या हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, फिर जीरो आएगा, उसके बाद में वो नेगेटिव चला जाएगा। समझ में आया, ये 4 कंडीशंस टीपी के साथ में होती है। अब एमपी की हम बात करते हैं। एमपी पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो 2 3 4, सीधा सिंपली हमको सीन में ही दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि 2 3 4 यानी कि ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, 4 के बाद में वो किस पे आ गया, 3 पे। तो 4 के बाद में वो यानी कि 3 यूनिट्स बनाने के बाद में 4th यूनिट का जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो किस पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। प्रोडक्टिविटी उनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 3 2 1, 3 2 1 यानी कि एमपी यहाँ पर क्या होने लग गया, डिमिनिश होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। डिमिनिश डिक्रीज सेम होता है, एक ही चीज होती है। उसके बाद में एमपी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, देन एमपी गोज टू नेगेटिव। अब एमपी किस में चला गया, नेगेटिव के अंदर चला गया। तो फर्स्ट स्टेज जो हमारी होगी वो क्या कहलाएगी, इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग एमपी। सेकंड स्टेज हमारी कहलाएगी डिमिनिशिंग एमपी, और थर्ड स्टेज हमारी कहलाएगी नेगेटिव एमपी। नाउ सी द डायग्राम। अब डायग्राम के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से देखो। अगर क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो आप लोगों को इस तरीके से 3 ये जो कंडीशंस है वो लिखनी है। टेबल आपको स्केड्यूल बनाना है, इसका स्केड्यूल बनाने के बाद में आपको इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, स्केड्यूल के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना जो आपका रिलेशनशिप जो आपको शो करना है वो आप सेम रखना कि पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, फिर डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होगा, फिर वो 0 हो जाएगा उसका डिफरेंस, फिर उसके बाद में वो नेगेटिव में चला जाएगा। समझ में आया? अब देखो, आप डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना। डायग्राम मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकती हूँ, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। ठीक है, टीपी एमपी का अगर मैंने रिलेशन आपको एग्जाम के अंदर दे दिया तो सबसे पहले आपको स्केड्यूल बनाना है। बिना स्केड्यूल के कोई भी डायग्राम आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, स्केड्यूल आप बनाओगे, इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेजेस हो रही है। पहली स्टेज देखो, फर्स्ट स्टेज के अंदर टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टीपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी यहाँ पर क्या हो रहा है, एमपी यहाँ पर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद इस लेवल पे आ जाएगा कि इस लेवल पे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। आई बात समझ में? टीपी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट पे। जहां पर टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होना बंद कर देगा, वहीं पर हमारा एमपी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला कि फर्स्ट स्टेज के अंदर टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, और एमपी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब के पॉइंट पे आने के बाद में टीपी जो होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, और एमपी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सेकंड लेवल आ गया हमारा। अब फोर्थ पॉइंट जो है या थर्ड पॉइंट जो है, यहां पर हमारा जो टीपी है वो किस पे पहुंच गया, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो हमारा एमपी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सी द स्केड्यूल, स्केड्यूल के अंदर क्या हो रहा है, टीपी हमारा मैक्सिमम हो गया 15 और एमपी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। टीपी हमने यहाँ मैक्सिमम शो किया, एमपी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स एक्सिस पे यहाँ पर वो रीच कर रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, 0 हो गया। आई बात समझ में? उसके बाद में फोर्थ कंडीशन के अंदर क्या होता है, टीपी डिक्रीज होने लग जाएगा और एमपी कहाँ चला गया, नेगेटिव के अंदर चला गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और टीपी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये रिलेशनशिप समझ में आ गया। मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। टीपी विल इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी विल ऑल्सो इंक्रीज इन द फर्स्ट कंडीशन। इन द सेकंड कंडीशन टीपी विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड एमपी विल डिक्रीज। ठीक है, एमपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा, व्हेन टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जब टीपी अपना मैक्सिमम लेवल रीच कर जाएगा तो एमपी किस पर आ जाएगा, एमपी गोज टू 0। ठीक है, फोर्थ कंडीशन के अंदर क्या होता है, टीपी डिक्रीज होने लग जाएगा। व्हेन टीपी डिमिनिशेस एमपी बिकम्स नेगेटिव, तो एमपी हमारा किस में चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ये कंडीशंस बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, और अगर एग्जाम में आएगा तो बिना स्केड्यूल के सीधा डायग्राम मत बनाना, मैं काट दूंगी। ठीक है, स्केड्यूल बनाकर ही, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ये आपका थर्ड पार्ट इस चैप्टर का फिनिश हो गया यहाँ पर।